उसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम है यहां पर आपकी, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। अगर आपके पास कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और अगर आप क्या करते हैं उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालते हैं, मतलब आपके पास मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल हैं और वो दोनों के दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, अगर आप लोग उसके बाद उसके एरिया का रेशियो निकालोगे, मतलब दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालोगे, तो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो वो उसका जो एरिया का रेशियो है वो इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है अगर आप उसके स्क्वायर का भी रेशियो कर देंगे, मतलब दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, अगर आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसके स्क्वायर का रेशियो लेंगे वो उसके इक्वल आएगा। मतलब ध्यान से देखिएगा भाई, आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं, एक का नाम मैंने ये दिया और एक का नाम मैंने यहां पर ये दिया। इसका नाम है यहां पर ए बी और सी और इसका नाम है यहां पर डी ई और एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो यहां पर अगर आप इसका रेशियो इसके साथ निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा जब आप ए बी का स्क्वायर करेंगे, मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर करेंगे, वो इक्वल आएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर के, वो इक्वल आएगा ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर के। उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जब आप लोग स्क्वायर का रेशियो निकालोगे तो वो उसके इक्वल आएगा। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में यहां पर हमें ये गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है हमारा यहां पर ट्रायंगल डीईएफ के, ये हमें यहां पर गिवन है। ये आपको समझ आया। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, अगर आप दोनों के ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालोगे तो वो इक्वल आएगा ए बी स्क्वायर, अगर ये वाली साइड ली है तो यहां पर भी ये वाली डीई स्क्वायर, वो इक्वल आएगा बीसी लिया है यहां पे तो यहां पर ईएफ, मतलब बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर के। उसके बाद यहां लिखता हूं मैं, वो इक्वल आएगा आपका, अगर ये साइड ली है तो यहां पर भी ये वाली, मतलब ए सी स्क्वायर और अपॉन में ये वाला आपका डीएफ स्क्वायर। इतना समझ आया आपको, ये हमें प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन देखिएगा, यहां पर मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूंगा और वो क्या कंस्ट्रक्शन होगी, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक परपेंडिकुलर को डालूंगा ये वाला और यहां पर भी सेम एक परपेंडिकुलर को डालूंगा। आपको पता है परपेंडिकुलर डाला है मतलब ये वाला एंगल 90 तो ये वाला एंगल भी 90, कोई ना कोई नाम देना है, इसका नाम मान लीजिए एल दे दिया, इसका नाम मान लीजिए एम दे दिया। इस डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, कंफ्यूजन हो गई, इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर बना दे रहा हूं, जस्ट एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे फिर यही आपका टू प्रूफ लिखा हुआ है, यही आपका डायग्राम है तो सब कंफ्यूजन हो गई। पहले लिख लेते हैं, ये हमारा था ए सी स्क्वायर और अपॉन में डी एफ स्क्वायर। डायग्राम को यहां बनाता हूं, भले ही थोड़ा छोटा होगा लेकिन हमें समझ तो आएगा क्लियर। ये हमारा ए, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, यहां पर एक परपेंडिकुलर डाला था एल जो 90 का काम कर रहा था। ओके, तो कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या करा मैंने, ए एल परपेंडिकुलर डाला बीसी पर एंड डीएम परपेंडिकुलर डाला ईएफ पर। ए एल इज परपेंडिकुलर टू बीसी एंड डीएम इज परपेंडिकुलर टू ईएफ, ये मैंने यहां पर कंस्ट्रक्शन करा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर बात, इसका प्रूफ अब स्टार्ट हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर बात हो रही है इसके एरिया की, इस ट्रायंगल के एरिया की बात हो रही है। तो आपको पता है ट्रायंगल के एरिया को निकालने का सबसे इजी मेथड होता है कि अगर आप लोग उसके बेस इनटू हाइट की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाता है। वही काम मैं यहां पर करूंगा। देखिए मैं इससे शुरुआत करूंगा और करते करते यहां पर किसी तरीके से पहुंच जाऊंगा। मतलब मैं अगर इन दोनों का एरिया निकालना चाहूंगा तो मुझे पता तो चले कि जब मैं एरिया का रेशियो निकालता हूं तो क्या मिलेगा। भाई मुझे ये प्रूफ करना है कि जो उसके रेशियो ऑफ द एरिया है वो इसके इक्वल आना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आना चाहिए।
लेकिन पहले जब मैं निकालू मुझे पता तो चले वो आ क्या रहा है। वो तो बाद में की दिक्कत है कि ये आएगा वो आएगा वो आएगा, लेकिन पहले पता तो चलना चाहिए क्या आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका रेशियो निकालूंगा एरिया का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अगर मैं इसका निकालूंगा तो क्या मिलेगा। देखिए इसके लिए ये हाइट का काम कर रहा है और ये बेस का काम कर रहा है, इसके लिए ये हाइट का काम कर रहा है और ये बेस का काम कर रहा है। तो बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये बीसी इंटू एल, बीसी इंटू एल, और अपॉन में इसके लिए भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ईएफ इंटू में डीएम, ईएफ क्रॉस डीएम। 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया बीसी क्रॉस एल और डिवाइडेड बाय यहां पर आ गया ईएफ और ये वाला क्रॉस डीएम। ये आपका अभी उसके रेशियो के इक्वल आ रहा है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर बीसी अपॉन ईएफ को एक साथ लिख ले रहा हूं और ये जो एल अपॉन में डीएम है उसको एक साथ लिख ले रहा हूं। ऐसे लिख सकता हूं बीसी अपॉन में एल और इसके नीचे वो उसके नीचे वो, ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं काम करूंगा यहां पर अपने इस ट्रायंगल में, किसमें, इसमें ए एल बी, इस वाले ए एल बी और यहां पर इस वाले डीएमई में, इसमें यहां पर मैं काम करूंगा। क्या काम होगा, ध्यान से देखिएगा। नाउ इन ट्रायंगल ए एल बी, ट्रायंगल ए एल बी में एंड ट्रायंगल डीएमई और ट्रायंगल डीएमई में क्या काम होगा। देखिए सबसे पहले इसमें और इसमें आपका ये जो एंगल बी है वो इस एंगल ई के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कहा है ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो सिमिलर होने का मतलब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो आपस में सेम होंगे। ए जो होगा वो डी के इक्वल होगा, बी जो होगा वो ई के इक्वल होगा और सी जो होगा वो एफ के इक्वल होगा। तो मैं वही लिख रहा हूं कि बी ई के इक्वल है, बी ई के इक्वल है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये मैंने यहां पर लिख दिया। और दूसरी चीज ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर का काम कर रही है तो इसका मतलब यहां पर ये 90 का एंगल बनाएगी, वो इधर भी 90 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 बनाएगी। तो आपका ए एल बी, जो एंगल ए एल बी है वो एंगल डीएमई के इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 है, यहां भी 90 यहां भी 90। एंड एंगल ऑफ ए एल बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ डीएमई, एंगल ऑफ डीएमई, और दोनों के दोनों यहां पर क्योंकि 90 डिग्री के हैं। ये आपको समझ आया। अब बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि मैं दो एंगल को आपस में इक्वल दिखा चुका हूं, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया मेरा ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया इस वाले ट्रायंगल के। मतलब यहां पर मेरा जो ट्रायंगल ए एल बी है वो सिमिलर आ गया ट्रायंगल डीएमई के, ट्रायंगल डीएमई के सिमिलर आ गया। इतना समझ आया भाई, ए एल बी सिमिलर आ गया डीएम और ई के। कोई प्रॉब्लम यहां पे। अब आपको पता है अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल रेशियो बनाती हैं, वो प्रपोर्शन में होती हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अगर यहां से शुरू के दो एल तो यहां पर भी शुरू का दो डीएम, मतलब जो एल अपॉन डीएम होगा वो आपका इक्वल आएगा। यहां पे शुरू के दो को ले चुके हैं, अब फर्स्ट और थर्ड लिया तो ए बी और अपॉन में फर्स्ट और थर्ड लिया तो डीई, और वो इक्वल आएगा आपका, अगर सेकंड लास्ट लिया मतलब एल बी तो यहां से भी लास्ट के दो एम ई, मतलब एल बी अपॉन एम ई के वो इक्वल आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में यहां पर आपके सामने जो चलिए इसको हमने अभी यहीं पर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर इसको नाम दे दिया कंडीशन नंबर फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम यहां पे। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहां पर काम करूंगा अपने इस ट्रायंगल में, किसमें, जो चीज हमें गिवन है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि एबीसी जो है वो सिमिलर है डीईएफ के। उसके लिए मैं काम करता हूं, क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ओके, उसके बाद मैं काम करूंगा यहां पर जो चीज हमें गिवन था। क्या गिवन था, हमें ये गिवन था कि एबीसी सिमिलर है डीईएफ के।
अब आपको पता है अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, मतलब अगर एबीसी सिमिलर हो गया यहाँ पर डीई और एफ के, तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। फिर से दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। मतलब अगर ये पूरा एबीसी, ये पूरा का पूरा एबीसी सिमिलर हो गया डीई एफ के, तो AB अपॉन डीई, तो AB अपॉन में डीई इक्वल आएगा BC अपॉन में EF, BC अपॉन में EF, और वो इक्वल आएगा AC अपॉन में DF, वो इक्वल आएगा AC अपॉन में DF के। अब ध्यान से देखिएगा, इसका नाम दिया मैंने कंडीशन नंबर सेकंड, इसका नाम दिया मैंने कंडीशन नंबर सेकंड। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में दोनों में ध्यान से देखिएगा, मैं काम करता हूं, मैं फर्स्ट से इन दोनों रिजल्ट को लेता हूं। मतलब यहां से मैंने लिखा AL या बाय कंडीशन फर्स्ट, इसको लिख लेना क्योंकि स्टेप के नंबर मिलते हैं। बाय कंडीशन फर्स्ट AL अपॉन में DM, AL अपॉन में DM इक्वल है आपका AB अपॉन में DE के, इक्वल है आपका AB अपॉन में DE के। अब यहां से मैंने इन दोनों को लिया और यहां लिख दिया। यहां पर मेरा AL अपॉन में DM लिखा हुआ है और ये AL अपॉन में DM इस AB अपॉन में DE के इक्वल है, और यही वाला AB अपॉन में DE आपका इस BC अपॉन EF के इक्वल है। इसको मैंने क्यों लिया, क्योंकि यही BC अपॉन EF यहां लिखा हुआ है। मतलब AL अपॉन DM AB अपॉन DE के इक्वल और AB अपॉन DE इसके इक्वल। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं कि ये फर्स्ट वाला जो होगा वो लास्ट वाले के इक्वल आएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल और यही उसके इक्वल। इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो AL अपॉन DM है वो किसके इक्वल होगा, वो BC अपॉन EF के इक्वल होगा। तो विद द हेल्प ऑफ कंडीशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या रिजल्ट मिल गया कि जो AL अपॉन में DM है वो किसके इक्वल आ गया, वो इस BC अपॉन EF के इक्वल आ गया, क्योंकि आपका AL अपॉन DM इसके इक्वल और यही वाला उसके इक्वल। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली इसके इक्वल। इसका मतलब जहां पर AL अपॉन DM लिखा हुआ है वहां पर आप BC अपॉन EF लिख सकते हो। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, AL अपॉन DM की जगह BC अपॉन EF लिखूंगा। तो ये मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक है, AL अपॉन DM की जगह BC अपॉन EF, तो BC अपॉन EF और इसकी जगह फिर से BC अपॉन EF, मतलब BC अपॉन EF और AL अपॉन DM की जगह फिर से BC अपॉन EF। इसका क्या मतलब है कि आपके सामने BC अपॉन EF 2 टाइम्स आ गया, तो फाइनली BC स्क्वायर अपॉन में EF के स्क्वायर। इसका मतलब दोनों के एरिया का रेशियो, दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उसके इस वाले BC स्क्वायर और इस वाले EF स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आ गया। अब ये BC अपॉन EF किसके इक्वल है, ये BC अपॉन EF AB अपॉन D के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये BC अपॉन EF इस AB अपॉन D के इक्वल है तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर आपका इक्वल आ जाएगा AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर के, AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर के, और यही BC अपॉन EF AC अपॉन DF के इक्वल है। इसका मतलब BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वो इस AC स्क्वायर अपॉन में DF स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और ध्यान से देखिए, मुझे यहां पर यही प्रूफ करना था, ये मिट चुका है। AB अपॉन D का स्क्वायर, BC स्क्वायर EF स्क्वायर, BC स्क्वायर EF स्क्वायर, AC स्क्वायर DF, AC स्क्वायर DF स्क्वायर, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। कि आपको ये समझ आया, मैंने क्या करा, मैंने दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लिया, वो मेरा ये रिजल्ट आ चुका था। फिर मैंने क्या करा, उसके जो परपेंडिकुलर डाला था, परपेंडिकुलर की वजह से ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, तो मैंने इस वाले पार्ट और इस पार्ट को लिया, उसको भी ले सकता था, एक ही बात है। फिर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करा और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को लिया, जो चीज हमें गिवन था उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को लिया, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को कंपेयर करा, ये रिजल्ट मिल गया, उठा के पुट करा, सॉल्व कर दिया। इतना समझ आया। तो इसका मतलब ये तो हमने सीख लिया कि जो ट्रायंगल का रेशियो होता है, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होता है, वो उसके साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है। अब एक छोटी सी बात, आपने शायद ध्यान से देखा हो, हमारे पास ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर था जिसका नाम था AL और यहां पर मैंने नाम दिया था DM।
ये परपेंडिकुलर था। तो अगर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो क्या वो परपेंडिकुलर के इक्वल आएगा, मतलब परपेंडिकुलर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आएगा? हाँ आएगा, क्योंकि ध्यान से देखो आपका BC अपॉन EF किसके इक्वल है? BC अपॉन EF AL अपॉन DM के इक्वल है। इसका मतलब अगर एरिया का रेशियो BC स्क्वायर अपॉन EF के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो वो इस वाले AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर के भी इक्वल आएगा। मतलब वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल तो है ही है, लेकिन जो आपने परपेंडिकुलर डाला है वो उसके भी स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। क्या ये थ्योरम आपको समझ आई? ओके।